दर्द हो रहा है सर। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। हाथ ऊपर किए और लंगड़ाता हुए जो लड़का आप देख रहे हैं, ये बार बार माफी मांग रहा है और यूपी पुलिस के सामने अब कभी नहीं आएंगे सर, ऐसा कहता हुआ नजर आ रहा है। ये लॉरेंस गैंग का वो शूटर है जिसके चलते विदेश में बैठे हुए इनके आका छाती चौड़ी करते थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस ने इस शूटर का ऐसा हसर किया है कि विदेश में बैठे हुए रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की दुनिया हिल गई है। इस लड़के का नाम रामनिवास है और इसने दिशा पाटनी के घर की फायरिंग में अहम रोल निभाया था और अभी इसने कैमरे के सामने आकर पूरी कहानी बता दी है और रोहित गोदारा की पोल खोल दी है। कब आए थे यहाँ? बरेली में सर हम आए थे साथ में और अभी हम भाग रहे थे, गोली लगी हुई है, भाग रहे थे अभी हम और हमारा तारीख को आए थे, किस तारीख को? तारीख सर 9 या 10 को आए थे। कहाँ जाने की बात में थे? कहाँ किसने हमले के लिए बोला था, किसे बोला था? वो संत प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर जिन्होंने भाषण दे दिया था उनका बताया था सर। किस गैंग के आदमी हो? एक सेकंड, किस गैंग के आदमी हो? बॉक्सर और गोदारा गैंग बताया सर। बॉक्सर और गोदारा गैंग। हाँ सर। तुम कभी मिले हो इन लोगों से? नहीं सर, मिले नहीं सर। गोल्डी की बात हुई है? नहीं किसके दरबार थी? अरुण निर्वाई जी सर। रविंद्र और अरुण के साथ में आया था। कब आए थे यहाँ पे? बाइक से आए थे अरुण और रविंद्र के साथ। कितने दिन बरेली में रहे थे? बरेली में एक दिन आया था। ये बताए किस गैंग के शूटर हैं आप लोग? सर हम सर वो रोहित गोदारा अच्छा और बॉक्सर गैंग है सर। अच्छा ये बताइए कितने पैसे मिले थे आपके लिए? सर हमको सर पैसा नहीं, जो पैसा मिला था अरुण को और उसको मिला था रविंद्र को। अच्छा बरेली कब आ गए थे आप? बरेली हमसे मिला था। बरेली कब पहुंचे? बरेली हम रात में आए थे सर। कहाँ रुके थे आप? हम सर रामनिवास के पैर में चोट लगी हुई है क्योंकि यूपी पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर किया है। साथ ही वो बता रहा है कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के कहने पर दिशा पाटनी घर पर फायरिंग हुई थी। अब आप एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको जंगल का रास्ता दिखाई दे रहा होगा। यूपी पुलिस जो है वो कुछ अफसर सिविल ड्रेस में आपको नजर आ रहे होंगे जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है और उनके हाथ में पिस्टल है। और नीचे लेटा हुआ जो लड़का है ये कोई और नहीं, ये रामनिवासी है जिसने हेलमेट पहना हुआ है और हाथ जोड़कर फोटो खिंचाता हुआ नजर आ रहा है। यूपी पुलिस ने ये बाकायदा फोटो शूट कराया है जब रामनिवास का हाफ एनकाउंटर हुआ था और ये फोटो शूट उनके लिए करवाया है जो रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर समझते हैं कि यूपी पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी। जहां पर पहले दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुए, जो गाजियाबाद में 2 शूटर एनकाउंटर में मारे गए थे, उसके बाद रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को धमकी दी थी, खुला चैलेंज किया था, कहा था कि हमारे जो शूटर है वो शहीद हुए हैं और ये बहुत ही गंभीर विषय है और हम इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन यूपी पुलिस ने रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ जो विदेश में बैठे हुए हैं, इनके आकाओं को एक फोटो शूट कराकर उस चैलेंज को बताया है कि ये यूपी पुलिस है, यहाँ पर गुंडा राज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता और अगर अब तुमने चैलेंज दिया तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे शूटर का ऐसा हसर किया जाएगा जिसकी कल्पना तुम कभी सपने में भी नहीं कर सकते। अब ये रामनिवास जो है ये 5वां आरोपी है जो दिशा पाटनी के केस में पकड़ा गया है। इससे पहले 17 सितंबर को गाजियाबाद में यूपी पुलिस की एसटीएफ, हरियाणा पुलिस और दिल्ली की जो है इस क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था जहां पर गाजियाबाद में रविंदर और अरुण को एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद 2 और शूटर पकड़े गए थे जिन्होंने 11 सितंबर को दिशा पाटनी घर पर फायरिंग की थी, जो बागपत के रहने वाले थे विजय और नकुल। और इसके अलावा 19 सितंबर को रामनिवास, ये हाफ एनकाउंटर इसका हुआ है, यहाँ पर ये पकड़ा गया है। और इसके अलावा एक और रामनिवास का साथी अनिल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी अब तक कुल 6 जो आरोपी है, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है एनकाउंटर में और 4 आरोपी दिशा पाटनी केस में पुलिस की गिरफ्त में है। यानी कि यूपी पुलिस ने जो है पूरा केस एक तरह से सॉल्व कर दिया है और गैंगस्टर को चैलेंज दिया है कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर और राज्यों की तरह नहीं चलेगा, यहाँ पर सीधा सीधा जो है हसर जो है बहुत बुरा किया जाएगा, तुम्हारे ही तरीके से जवाब दे जाएगा। दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की जो कहानी है सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम
अनिरुद्ध पवार आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी की शुरुआत जब होती है जब अनिरुद्ध आचार्य महिलाओं को लेकर एक बयान देते हैं। इस बयान के बाद दिशा पाटनी के बयान और पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी जो हैं वो अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ वीडियो डालती हैं, जहां पर एक भद्दे बयान के ऊपर एक गंभीर विषय बताती हैं कि ऐसे इंसान को मंच मिलना नहीं चाहिए। इस बयान को काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन रोहित गोदारा जो विदेश में बैठा हुआ है वो कुछ शूटर्स हायर करता है और दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की कहानी रचता है। इसके लिए 4 शूटर जो है वो 9 और 10 सितंबर को 2 अलग अलग बाइक पर बरेली पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो है वो रुक जाते हैं। अब जो राम निवास है जिसका हाफ एनकाउंटर हुआ है वो दिशा पाटनी घर पर रेकी करवाता है। अब पहली वारदात होती है 11 सितंबर सुबह करीब 4:30 बजे। उस समय नकुल और विजय बाइक से आते हैं, उसका सीसीटीवी आप देख सकते हैं। जो पिता जगदीश पाटनी होते हैं वो बताते हैं कि जो कुत्ता है वो भौंकने लगता है सुबह 4:30 बजे, मुझे कुछ संदेह होता है। इसके बाद वो बालकनी में जाते हैं और जो नीचे बाइक सवार 2 लोग थे वो निशाना बनाते हुए जगदीश पाटनी को फायरिंग करते हैं और वो कहते हैं कि वो पिलर के पीछे छिप गए थे जिससे उनकी जान बच गई और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये सूचना जो है पुलिस को देते हैं, लेकिन अगली वारदात फिर होती है 12 सितंबर को सुबह करीब 3:30 बजे। उस वारदात का भी सीसीटीवी आप देख सकते हैं जहां पर, लेकिन इस बार शूटर जो आए थे वो रविंदर और अरुण आए थे। रविंदर हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और अरुण जो है वो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। ये दोनों शूटर्स आए थे और उन्होंने दमादम फायरिंग की थी। यहाँ पर भी जगदीश पाटनी को अपनी जान बचानी पड़ी थी और वे अपाची बाइक से आए थे और जो आप देख सकते हैं कि घर के में जो बिल्डिंग है उनके छेद हुए हैं। और इसके बाद जो जगदीश पाटनी हैं वो पूर्व डीसीपी भी हैं और उन्होंने ये पूरी कहानी पुलिस को बताई। बात लखनऊ तक पहुंची और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पिता जगदीश पाटनी को ये आश्वासन दिया कि जो भी शूटर्स होंगे उनको पाताल से भी ढूंढकर निकाला जाएगा और उनके साथ बुरा से बुरा हश्र होगा। इसके बाद पुलिस जो है छानबीन में लग जाती है। छानबीन करते करीब 1300 सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। अब पुलिस जो है 9, 10, 11 इन तमाम दिनों की जो सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। ट्रैफिक पुलिस के जो सीसीटीवी होती है वहाँ देखती है, पेट्रोल पंप, अलग अलग होटल और रेलवे स्टेशन, इन तमाम जगहों के वो सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और एक सीसीटीवी से दूसरा सीसीटीवी और दूसरे से तीसरे सीसीटीवी की जो जब डॉट कनेक्ट होती हुई चलती है तो पता चलता है कि जो रविंदर है वो एक होटल में रुका हुआ था। और यहाँ पर आप उसका सीसीटीवी भी देख सकते हैं कि 9 सितंबर का सीसीटीवी है और कुछ ऐसे ही सीसीटीवी पुलिस को और मिलते हैं जिससे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। उसके बाद जो है 17 सितंबर को शाम को गाजियाबाद में अरुण और रविंदर जो होते हैं उनका वे एनकाउंटर में मारे जाते हैं। दरअसल ये दोनों जो है बाइक से जा रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस की एसटीएफ इन तमाम टीमों ने जो जॉइंट ऑपरेशन किया और जो 17 सितंबर को शाम में ये एनकाउंटर में मारे जाते हैं रविंदर और अरुण। पुलिस के ऊपर काफ़ी फायरिंग की जाती है और जवाबी फायरिंग में ये पूरी घटना सामने आती है और इसके अलावा पुलिस के भी कुछ जो जवान हैं वो घायल हो जाते हैं। अब ये जो कहानी इससे आगे बढ़ती है क्योंकि पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज खंगालती है 11 सितंबर का भी एक सीसीटीवी मिलता है जहाँ पर फायरिंग होती है और ये जो फायरिंग करने वाले थे वो यूपी के बागपत जिले के रहने वाले विजय और नकुल थे। इनको 18 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इनको बरेली भेजा जा रहा था। अब इसमें 5वां जो आरोपी है राम निवास, ये अहम कड़ी था क्योंकि इसने दिशा पाटनी के घर पर रेकी करवाई थी और बाकी जो 4 शूटर थे उनको बहुत मदद की थी। लेकिन हम आपको बता दें कि रोहित गोदारा जो बताया जा रहा है कि पुर्तगाल में बैठा हुआ है, उसने जब उसके 2 शूटर मारे गए थे 17 सितंबर को रविंदर और अरुण, तो उसने एक पोस्ट डाला था। रोहित गोदारा ने पोस्ट में लिखा था कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज़ चैनल वाले जो न्यूज़ चला रहे हैं ना कि ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रही है। यह एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो
तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। बाकी मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला रहे हैं। सभी देशवासी इनसे सावधान रहे, और हम अगर धर्म के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफ़ी नहीं है। ये खुली धमकी जो है रोहित गोदारा ने यूपी पुलिस को दी थी, जहां पर यूपी पुलिस ने रोहित गोदारा के 2 शूटर रविंदर और अरुण को जो है एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद यूपी पुलिस ना तो डरी और ना ही सहमी, और रोहित गोदारा को और तगड़ा जवाब दिया, जहां पर उन्होंने पहले बागपत के रहने वाले नकुल और विजय को गिरफ्तार किया, और फिर 5वां आरोपी रामनिवास को उसका हाफ एनकाउंटर किया, और साथ ही उसका फोटोशूट कराकर रोहित गोदारा को दिखाया है कि हम जो है, ये यूपी पुलिस है, ये डरने वाली नहीं है, बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब देने वाली है, और वो भी तुम्हारे तरीके से। तुम्हारी जो दवाई है उसका स्वाद तुम्हें ही चखाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार यूपी पुलिस जो है रोहित गोदारा और बाकी जो गैंगस्टर है उनको जवाब देते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर गुंडा राज नहीं चलता, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो इसके बाद कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि 19 सितंबर को रामनिवास का भी हाफ एनकाउंटर हो जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही उसके एक साथी अनिल को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना, आप एक बार वो सुनिए। 12 सितंबर को रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के अनावरण एवं अपराधियों के विरुद्ध एग्जम्पलरी कार्रवाई के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी। इस घटना को कारित करने वाले 2 मुख्य शूटर रविंदर और अरुण परसों यूपी एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस व दिल्ली व हरियाणा की टीमों के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। घटना में शामिल 2 अन्य बदमाश विजय और नकुल को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि हुई है। घटना में शामिल 5वां अभियुक्त रामकिशन उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम, जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है, एवं 10 व 11 तारीख की घटना से पहले घटना की प्लानिंग, घटनास्थल की रेकी करने एवं घटना की साजिश में शामिल था। इसकी गिरफ्तारी के लिए इसके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसको जनपद बरेली पुलिस की एसओजी टीम के द्वारा ट्रैक किया जा रहा था। आज इसके अपने एक अन्य साथी के साथ गांव देहात के रास्ते नेपाल भागने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ट्रैक कर रही टीमों द्वारा इसको आइडेंटिफाई कर थाना शाही क्षेत्र अंतर्गत रोकने का प्रयास किया गया, जिस दौरान इसने पुलिस टीम पर फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें रामनिवास उर्फ दीपक नाम के अपराधी के घुटने में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। रामनिवास के पास से एक पिस्टल 32 बोर, 4 कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके साथ गिरफ्तार किया गया इसका एक अन्य साथी है, जिसका नाम अनिल पुत्र सतीश, जो गांव रजपुर सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। घायल अपराधी रामनिवास घटना के दिन झुमका चौराहे के आसपास व शहर की अन्य सीसीटीवी फुटेज में भी अपने साथियों के साथ दिखाई दिया था। इसके एक और अन्य गिरफ्तार साथी अनिल से अलग टीम बनाकर पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में इसने शूटर रविंदर और अरुण के काफी समय से संपर्क में होने एवं स्वयं द्वारा संचालित सोनीपत में बाइक व कार गैराज से इनको समय समय पर बाइक उपलब्ध कराने की बात बताई है, जिसको तस्दीक करने के लिए हमारी एक टीम हरियाणा भेजी जाएगी। यह भी बताया है कि ये दोनों घटना के बाद से ही नेपाल भागने की फिराक में थे, क्योंकि रामनिवास घटना के दौरान नेकी में शामिल था, इसलिए इसे जनपद के जो देहात क्षेत्र के रास्ते हैं उनकी जानकारी थी। इस संपूर्ण प्रकरण में जनपद बरेली में घटना में आए 5 अपराधी अब तक अकाउंट 4 कर लिए गए हैं। अब तक इस प्रकरण में सभी टीमों द्वारा लगभग 2,500 सीसीटीवी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया है, जिसमें लगभग 1300 हमारे ICCC के कैमरे हैं और इतने ही कैमरे गांव देहात के जो हम लोगों ने देखे हैं वो शामिल हैं। लगभग 250 होटल और ढाबों पर पूछताछ और जानकारी और सुरागसी की गई है। घटना की विवेचना एसपी सिटी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कराई जा रही है। जनपद गाजियाबाद व दिल्ली भी विवेचना की टीमें रवाना की जा रही हैं। सरलान सेल और साइबर सेल को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए लगातार अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे संगठित अपराध करने वालों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी जनपदीय पुलिस द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।